कहना चाहता हूँ, मायावती ने ये तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। अब वो प्रत्याशी उतार रही है उसी समाज से। उस दिन कहाँ चली गई थी मायावती जी जिस दिन इस तरीके के बयानबाजी कर रही थी? कंधे से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। और जब धर्म दिया अगर बुझ गया तो जाति का क्या करोगे, और जब धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। लेकिन ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। लोगों को ठगा जाएगा। अब पब्लिक इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। मर गया जाडे में, साइकिल बिक गई कबाड़े में, अब तो कमल ही बचा है सिर्फ अखाड़े में। सभी का ये आह्वान है कि ईश्वर यदि ऐसी व्यवस्था कर दे, हम सबके 2-2, 4-4 वर्ष हमारे मोदी जी और योगी जी को लग जाए और वो सदैव हमारे विश्व में भारत माता की जय जयकार होती रहे। और देखिए, विपक्षियों के पास अली बाबा 40 चोर की मंडली है, उनके पास कुछ नहीं है। चर्चा तो होनी ही है, क्योंकि जो राम को लाए हैं एक बार हम फिर उनको लाएंगे। और यूपी में क्या और देश में क्या, पूरे विश्व में हम भगवा लहराएंगे। एनडी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं संजय सिंह चौहान। ग्रेटर नोएडा में हम मौजूद हैं, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर महेश शर्मा, उनका नामांकन हुआ। और उनके नामांकन में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, नोएडा विधायक पंकज सिंह समेत तमाम जो जिले के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। पूरा आज हुजूम ग्रेटर नोएडा में मौजूद है। हमारे साथ में भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है नामांकन में आए थे वो मौजूद हैं। एक एक से जल्दी जल्दी छोटा छोटा कमेंट लेंगे और बातचीत करेंगे। ये जो पूरी जो 400 का लक्ष्य है मोदी जी का, और नोएडा की जो सीटें हैं किस तरीके से देखते, कह रहे बहुत लड़ाई है नोएडा में। देखिए, कुछ लड़ाई नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जाति जाति वाली बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कहते हुए पूरी बात को खत्म करूंगा कि कंधे से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। और जब धर्म दिया अगर बुझ गया तो जाति का क्या करोगे, और जब धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। गौतम बुद्ध नगर में और पूरे देश में, गौतम बुद्ध नगर में भी और पूरे देश में इस बार एकदम मोदी जी की लहर है। और यहाँ पर डॉक्टर महेश शर्मा जी कम से कम 10 लाख वोटों से जीतने वाले हैं। जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं और जो बसपा ने कैंडिडेट राजपूत कार्ड जो खेला है, कैंडिडेट उतार कर, कह रहे राजपूत के जो समाज के जो वोट हैं इस बार छिटक जाएगा भाजपा। सब हवा भाई, वो 1 लाख से भी ऊपर नहीं जाएंगे, ये लिख करके ले लो हमसे। और वो प्रत्याशी ऐसे है, डमी प्रत्याशी है, ना उनको कोई जानता है ना कोई पहचानता है। और ये सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए, समाज में भ्रम फैलाने के लिए ये नई नई मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। और आपने पहले भी देखा होगा, पहले भी इन लोगों के गठबंधन हुए हैं, लेकिन ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। लोगों को ठगा जाएगा। अब पब्लिक इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। इस ठगबंधन से दूर है पब्लिक, और सब पब्लिक जानती है किसने काम क्या है। गौतम बुद्ध नगर को नई पहचान अगर दी है तो आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी ने दी है। कह रहे इस बार पलड़ा भारी हो रहा है गठबंधन वाले का भी, क्या कहेंगे? कोई पलड़ा भारी नहीं है। कितने वोटों जीतेंगे इस बार? 10 लाख वोटों से। 10 लाख तो ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है, 27 लाख वोट है उत्तर नगर में। क्या कहेंगे, युवा क्या सोच रहा है इस बार? युवा एक तरफा मोदी जी के साथ है और पूरा युवा गौतम बुद्ध नगर का पूरा बीजेपी को एक तरफा वोट देगा। और जब ये जो आप अभी कह रहे थे, जो सोलंकी जी यहाँ पे ठाकुर समाज से उतारे हैं बसपा पार्टी ने, मायावती ने, मैं ये कहना चाहता हूँ मायावती ने ये तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। अब वो प्रत्याशी उतार रही है उसी समाज से। उस दिन कहाँ चली गई थी मायावती जी जिस दिन इस तरीके के बयानबाजी कर रही थी? आज प्रत्याशी उतारने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि देश का विकास हम मोदी जी साहब कहते हैं कि देश का विकास, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, उसके साथ कमल के फूल के साथ खड़ा हुआ है पूरा देश, मोदी जी के साथ है। देखिए, जैसे भी आप कह रहे थे कि यहाँ सोलंकी जी को उतार जाए, ये मायावती जी का गृह जनपद है। मायावती जी यहाँ खुद भी चुनाव लड़ेंगी, उनको भी यहाँ पर मुंह की खानी पड़ेगी। और पब्लिक सब जानती है इन लोगों ने कितना भ्रष्टाचार किया है। बहुत भाजपा प्रत्याशी है यहाँ पे क्या? बहुत मजबूत है जी। अब की बार 10 लाख पार, एकदम पार। उधर बसपा वाले कह रहे हैं आंधी चल रही है। अरे अब की बार भैया इतना शोषण करके किसानों को लूट कर लेंगे। हाथी तो गया, हाथी तो दलदल में फंस चुका है बहुत पहले ही। अब कोई फायदा नहीं है प्रत्याशी उतारने से गौतम बुद्ध नगर में। हाथी तो फंस चुका दलदल में। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, लोकसभा में 1205 गांव है,
डॉक्टर साहब ने 1000 गांव में डायरेक्ट प्रचार प्रसार कर लिया और बहुत अच्छी वोटों से जीत रहे हैं डॉक्टर साहब। भाजपा की वोट है, मोदी जी का चेहरा है और कुछ नहीं है, सब व्यर्थ है, सब बेकार है। देखिए हाथी मर गया जाडे में, साइकिल बिक गई कबाड़े में, अब तो कमली बचा है सिर्फ अखाड़े में। उत्साह इतना है कि 400 पार, उत्साह 400 पार, मोदी जी डॉक्टर साहब 400 पार और हमारे डॉक्टर साहब 90% वोटों से यहाँ पर जीतेंगे। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 500 वर्षों के उस काले कालखंड के बाद अपने अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान हुए हैं। हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमें देश का नेतृत्व, हमारा देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी सदैव करते रहे। और यहाँ जितना जनमानस बैठा हुआ है, खड़ा है, सभी का ये आह्वान है कि ईश्वर यदि ऐसी व्यवस्था कर दे, हम सबके 2-2, 4-4 वर्ष हमारे मोदी जी और योगी जी को लग जाए और वो सदैव हमारे विश्व में भारत माता की जय जयकार होती रहे, सनातन का डंगा बजता रहे। और देखिए विपक्षियों के पास अली बाबा 40 चोर की मंडली है, उनके पास कुछ नहीं है, खाली तराजू बट्टे लेकर के बैठे हैं। उनकी दुकानों में गोदरेज के ताले लग चुके हैं जो अब नहीं खुल सकते। सत्य सनातन की जय जयकार हो रही है। और ये जितने भ्रष्टाचारी हैं, ये जो भ्रष्टाचारी हैं, ये सिर्फ अपने परिवार तक सीमित है। इन्होंने हमारे देश को लूट करके खा गए, हमारे देश को बर्बाद कर दिया, इनका कोई अधिकार नहीं बनता है। ये हमारे क्षेत्रों में हमारे घरों की तरफ आए, इन्हें हम बताएंगे, ये हमारे घरों की तरफ झांक भी नहीं सकते। सत्य सनातन और योगी और मोदी और गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर महेश शर्मा का डंका बजा हुआ है। 400 पार, 400 पार। सत्य सनातन का रोड मैप तैयार होगा इन आने वाले अगले 5 वर्षों के अंदर। सत्य सनातन की जय जयकार होगी पूरे विश्व के अंदर। भारत माता विश्व गुरु के आसन पर विराजमान होगी। क्या सोच रही, कह रहे यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की पूरे देश में चर्चा है, आप लोग सब महिला है, किस तरीके से साथ दे रही है इस बार? पूरा साथ है। देखिए चर्चा तो होनी ही है क्योंकि जो राम को लाए हैं एक बार हम फिर उनको लाएंगे और यूपी में क्या और देश में क्या पूरे विश्व में हम भगवा लहराएंगे।